कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक और IBC 24। आज हम बात करेंगे रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 तारीख से 26 फरवरी के बीच चलेगा। इससे पहले कांग्रेस के मुताबिक 84 अधिवेशन हो चुके हैं। जो रायपुर में होने जा रहा है वो 85वां अधिवेशन है। लेकिन इस अधिवेशन में होगा क्या, कौन कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं, ये सब तो आप मीडिया में देख ही रहे होंगे। लेकिन इस अधिवेशन का केंद्रीय भाव क्या है और इस अधिवेशन में किन किन विषयों पर चर्चा होने जा रही है, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। इस अधिवेशन का एजेंडा भी मीडिया के अंदर अभी आया नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस पर कुल मिलाकर के सभी विषयों पर चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए कांग्रेस के लगभग 15,000 छोटे और बड़े सभी तरह के नेता यहाँ पर जुट रहे हैं। नया रायपुर के एक लोकेशन में होने वाला है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शेड्यूल प्रारूप आप देख चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पूरे अधिवेशन में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और किस तरह से उन पे काम किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अधिवेशन में होता क्या है। शुरुआत में यह वार्षिक रूप से होते रहे हैं, जिनमें वार्षिक राजनीतिक सामाजिक जुड़ाव, प्रदर्शन, मुद्दों आदि पर बात होती है। लेकिन फिर यह पूरी तरह से चुनावी होते गए। आज़ादी के बाद के सभी अधिवेशन कांग्रेस की चुनावी तैयारी के रूप में जाने जाते हैं। इस लिहाज से देखें तो अधिवेशनों के असर पर नज़र डालना ज़रूरी है। 1947 से 1990 तक कांग्रेस के 24 अधिवेशन हुए। इनमें से भी 20 तब हुए जब कांग्रेस मजबूत थी। कमज़ोर होती कांग्रेस में यह परंपरा कम होती गई। यानी 1977 से 1990 तक सिर्फ 13 वर्षों में 4 ही अधिवेशन हुए। 1985 के बाद अगला अधिवेशन 1992 में हुआ। तब तक कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। फिर 1997, 2001, 2006, 2010 और 2018 में अधिवेशन हुए। यानी सदी का रायपुर में होने जा रहा अधिवेशन 5वां कहा जा सकता है। अब जानते हैं इसमें क्या हो सकता है। कांग्रेस के सामने इस समय लोगों के बीच सिर्फ वोट का संकट नहीं है, बल्कि लोगों में उसके प्रति विश्वास का भी संकट है। कांग्रेस की पुरानी बैठकें और उदयपुर चिंतन शिविर जैसे आयोजन देखकर नहीं लगता कि कांग्रेस अभी विश्वास का संकट मान रही है। वोट से तौला जाने वाला विश्वास असल में स्थायी विश्वास नहीं होता। यह कई बार किसी को हराने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ में 2018 में देखा था। तब डॉक्टर रमन सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, जो उन्होंने जाहिर किया और कांग्रेस की सरकार बन गई। ऐसे में कांग्रेस को इस विश्वास बहाली पर काम करने की जरूरत है। रायपुर के अधिवेशन में मुख्यतः इन कुछ बिंदुओं पर बात हो सकती है। सबसे पहला है एंटी भाजपा वोट्स को बाकी दलों के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर कांग्रेस में नीति बनेगी। हाल ही में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरफ इशारा कर रही है। इसमें कहा गया है कि विपक्ष बिना कांग्रेस के एकजुट हो नहीं सकता। नीतीश की बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने यह बात कही है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ समेत 2023 के 9 राज्यों में कैसे चुनाव जीता जाए, इस पर कांग्रेस में मंथन होगा। इन 9 राज्यों में से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ मॉडल को हिमाचल में सफल बता चुके भूपेश बघेल इस दिशा में कुछ बड़ा कर सकते हैं। यानी पार्टी में छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाओं को बाकी राज्यों और 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में घोषणा पत्र में रखा जा सकता है। तीसरी बात, कांग्रेस वर्तमान के राज्यों में ऐसी योजनाओं पर काम करना चाहेगी जहां की सफलताओं को 2024 में शोकेस किया जा सके। चौथी बात, मजबूत होते क्षेत्रीय क्षत्रपों का फायदा उठाने की भी रणनीति बन सकती है। इनमें भूपेश बघेल, हिमाचल के सुक्खी, गहलोत, कमलनाथ को फ्रंट फुट पर रखा जा सकता है। पांचवी बात, एमपीसीजी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है, लेकिन पार्टी राजस्थान को लेकर के असमंजस में है। छठवां, पार्टी यहां से देश भर में विपक्षियों को भी संदेश देना चाहती है कि देश में गैर भाजपाई राजनीति करना है तो कांग्रेस की लीडरशिप को स्वीकार करना होगा। सातवीं बात यह है कि मोदी और भाजपा के आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए चल रहे प्रयासों का
कोई ना कोई कांग्रेस को भी जवाब खोजना होगा। 8वां है अधिवेशन में लड़की हूं लड़ सकती हूं को ध्यान में रखते हुए महिला वोटर्स को लेकर के भी कांग्रेस कोई बड़ी रणनीति बना सकती है। इसमें 9वां पॉइंट सबसे अहम है, क्योंकि इन दिनों मोदी लगातार तमिल की तरफ देख रहे हैं, यानी मोदी दक्षिण में एंट्री करना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि तमिलनाडु या अन्य दक्षिणी राज्यों में नरेंद्र मोदी या भाजपा किसी भी तरह से एंट्री करे। इसके लिए भी कांग्रेस को कोई ना कोई रणनीति बनानी होगी। यह अलग बात है कि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो फिलहाल में केरल के वायनाड सीट से ही आते हैं। 10वां और आखिरी पॉइंट ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे हिस्से का ऐलान या रूपरेखा बनाई जा सकती है। बताया जाता है कि यह यात्रा जो है शुरू होगी पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर। 2019 का जो चुनावी गणित है वो ये कहता है कि देश में 100 लोगों में से 37 लोग ऐसे हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि भाजपा ने 2019 में 37% वोट हासिल किए थे, लेकिन 37% वोट के अलावा देश में 63% लोग ऐसे हैं जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। इनमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 19% लोग हैं, यानी कि लगभग 44% लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के पास भी नहीं हैं और भाजपा के पास भी नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने ये संकट है कि वो देश में नेतृत्व करे तो कैसे। अगर वो विपक्ष का नेतृत्व भी करना चाहे तो विपक्षी दल उसके साथ क्यों आए। असल में कांग्रेस चाहती है कि अगले चुनाव में 2024 में वो 2023 के सभी राज्यों में अपने आप को मजबूत करे, ताकि वो 2024 में मजबूत नजर आए। जो उसका स्टैक है कि विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी पार्टी और उनकी अगुआ पार्टी बनने का वो कम से कम बन पाए। इसके लिए उसे ये करना होगा कि उसका अपना जो वोट परसेंट है वो 19 से बढ़ाकर कम से कम 25 के ऊपर ले जाना होगा। 25 के ऊपर ले जाने का मतलब ये है कि उसको उन 63% वोटों को भी टारगेट करना पड़ेगा और भाजपा के पास शिफ्ट हुए 37% वोटों को भी। इस अधिवेशन में संभव है इस तरह की चर्चाएं भी हों। देखेंगे 24, 25, 26 फरवरी को, और मैं इसको लगातार 3 दिन आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा, पल पल के विश्लेषण दूंगा। सबसे पहले सबसे अच्छे बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।